बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। आज मैं आपके साथ चिकन की एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी को शेयर करूंगी जो कम वक्त में भी तैयार हो जाती है और खाने में इस कदर ज़्यादा लजीज और मज़ेदार बनती है कि प्लेटें साफ़ ही हो जाती हैं। तो ये है चिकन जलफ्रेज़ी की रेसिपी और पूरे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आप रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन जलफ्रेज़ी घर में तैयार कर सकते हैं। तो मेरी रेसिपीज़ अगर आपको पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक कीजिए। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। चिकन जलफ्रेज़ी बनाने के लिए मैंने एक पैन लिया है। इसमें हाफ़ कप ऑयल ऐड किया है। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया तो मैंने इसमें हाफ़ केजी चिकन ऐड किया है। चिकन को मैंने क्यूब्स में कट किया हुआ है। ये बोनलेस चिकन है तो इसे मैं कुछ देर के लिए फ्राई कर लूँगी ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। और फ्राई करने से ना चिकन में बड़ी अच्छी सी खुशबू आने लगती है और इसमें से जो भी स्मेल वगैरह होती है तो वो ख़त्म हो जाती है। चिकन को हम 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे और थोड़े से मीडियम हाई फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे, क्योंकि अगर हम लो फ्लेम पे इसे फ्राई करेंगे तो चिकन पानी छोड़ देगा, इसलिए फ्लेम थोड़ा सा हाई रखना है। अब इसमें मैंने 1 टीस्पून लहसुन और अदरक की पेस्ट ऐड की है और इसे भी हम फ्राई करेंगे। 1 से 2 मिनट तक लो फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे ताकि लहसुन और अदरक की कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाए। तो पेस्ट तो मैंने फ्राई कर ली है। अब इसमें हम हाफ़ कप पानी ऐड करेंगे। तो ये पानी इसलिए ऐड किया जाता है ताकि चिकन इसमें गल जाए, क्योंकि सब्जियां ऐड करने के बाद चिकन को ज़्यादा देर के लिए पकाते नहीं हैं, तो इसलिए इस स्टेज पे पानी ऐड करना ज़रूरी होता है। अब इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई सुरख मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टीस्पून हल्दी ऐड की है। तो इसमें बस यही स्पाइसेस डलेंगे, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा स्पाइसेस हमने ऐड नहीं करने। स्पाइसेस को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें मैंने 1 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड किया है। तो आप इसकी जगह पे सिरका भी ऐड कर सकते हैं और अब इसे ढक के 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे ताकि चिकन गल जाए। तो यहाँ पे चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है और पानी भी खुश्क हो गया है, घी किनारों पे आ गया है। तो थोड़ी देर के लिए चिकन की भुनाई करते हैं और अब इसमें मैंने 1 प्याली कटी हुई शिमला मिर्च ऐड की है। इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा बड़ा काटा है। इसी तरह से मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज काट के ऐड कर दिया है। तो इसे भी मैंने इसी तरह से ही बड़ा बड़ा क्यूब्स में कट किया हुआ है। तो दोनों चीज़ें हम थोड़ी सी बड़ी काटेंगे। अब इसे हम सोते कर लेंगे। सब्जियों को ज़्यादा देर के लिए बिल्कुल नहीं पकाना, जिस तरह बस हम सोते करते हैं उसी तरह से ही इनको थोड़ी देर के लिए हमने फ्राई करना है। तो दोनों चीज़ें सोते हो गई हैं और अब इसमें मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर काट के ऐड किए हैं। तो टमाटर काटने से पहले इसके बीज अलहदा कर लीजिए और फिर इसे क्यूब्स में कट कर लीजिए। तो टमाटर को भी हम उसी शेप में बड़ा बड़ा काटेंगे जिस तरह हमने शिमला मिर्च और प्याज को कट किया था। और अब इसमें मैंने 2 से 3 हरी मिर्चें काट के ऐड कर दी हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और बस इसे अब हम 2 मिनट के लिए पकाएंगे। ज़्यादा देर नहीं पकाना वरना टमाटर फिर इसमें मेल्ट हो जाएगा और सब्जियां नरम पड़ जाएंगी। तो सब्जियों का क्रंच अगर ख़त्म होगा तो फिर बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। तो क्रंच हमने ख़त्म नहीं करना सब्जियों का और इसे बस 2 मिनट के लिए हम पलटते हुए पका लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारी मज़ेदार सी चिकन जलफ्रेज़ी बिल्कुल तैयार हो गई है। तो फाइनल लुक को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है चिकन जलफ्रेज़ी। रेसिपी को ट्राई करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे दोबारा एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।